एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस्टर ज़ैंग युक्षी को बुलाकर उसे एक स्टेटमेंट देने के लिए फोर्स करते हैं कि वो युची के साथ में किसी भी रिलेशनशिप में नहीं है। पर युक्षी इस स्टेटमेंट को देने से मना कर देता है, जिस वजह से कि मिस्टर ज़ैंग उसे मूवी के कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर देते हैं। और तभी वहाँ पर युची भी युक्षी के लिए लंच लेकर आ जाती है और वहाँ पर कुछ लड़कियों को बात करते हुए सुनती है, जिससे कि युक्षी ने एक लड़की के लिए अपनी इतनी इंपॉर्टेंट मूवी को कैसे रिजेक्ट कर दिया और उसे मूवी में रिप्लेस कर दिया गया है, जिसे सुनकर युची को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और वो मैनेजर के असिस्टेंट को कहती है कि वो युक्षी को ये ना बताए कि युची वहाँ पर आई थी। इसके बाद में युची पूरे रास्ते यही सोचते हुए घर जाती है कि युक्षी ने अपनी सारी प्रॉब्लम्स उसे छुपा कर रखी और उसे बताया भी नहीं कि वो कितना ज़्यादा परेशान है। जिसके बाद में कि युची युक्षी के घर पर वेट कर रही होती है और तभी वहाँ पर युक्षी भी आ जाता है, जहाँ वो युची के सामने में बिल्कुल भी शो नहीं करता कि आज उसके साथ में क्या हुआ है। और युची भी उससे कहती है कि वो बस उसे देखकर अपने घर जाने वाली थी, जहाँ युची युक्षी के कंधे पर हाथ रखकर उसे याद दिलाती है कि वो पहली बार कैसे मिले थे और उस दिन से लेकर आज तक युची ने हमेशा युक्षी को प्रॉब्लम्स में ही डाला है। जिसे सुनकर युक्षी युची की गोद में सर रखकर सो जाता है और कहता है कि उसे कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पर फिर भी युची बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि अगर वो युक्षी की लाइफ में कभी आती ही नहीं तो युक्षी को इतनी सारी प्रॉब्लम से भी डील नहीं करना पड़ता, यानी कि सिर्फ युची की वजह से युक्षी को इतना ज़्यादा कुछ सहना पड़ रहा है और उसके करियर और फ्यूचर भी अभी ख़तरे में है। जिसकी वजह से कि अगले दिन हम देखते हैं कि जब युक्षी की नींद खुलती है तो युची वहाँ से जा चुकी होती है और तभी युक्षी को मैनेजर का फ़ोन आता है और वो युक्षी से ये कहता है कि उसे कल रात की पोस्ट की वजह से सारा मैटर अभी सॉल्व हो गया है। पर युची ने तो कल रात कोई पोस्ट अपलोड की ही नहीं होती है, जिससे कि वो अपना फ़ोन जल्दी से चेक करता है और देखता है कि खुद युची ने युक्षी के फ़ोन से एक स्टेटमेंट पोस्ट की हुई होती है कि वो दोनों सिर्फ बिजनेस रिलेटेड ही जुड़े हुए हैं और उनका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ये तो बस एक रूमर ही था। जहाँ पास सीन में हम ये भी देख पाते हैं कि युची युक्षी को सोते हुए देखकर वो पोस्ट को अपलोड करती है और रोते हुए युक्षी के सर पर किस कर कर उसके घर से चली जाती है। अब युक्षी को फ़ोन लगाने की कोशिश करता है, पर युची ने तो उसे ब्लॉक ही कर दिया होता है और युक्षी उसके घर पर भी जाता है, पर वहाँ भी युची नहीं होती है। जिससे कि अब युक्षी मैनेजर के ऑफिस में जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है कि उसकी वजह से ही युची उसे छोड़कर चली गई है। पर तभी वहाँ पर पेन डुओ युक्षी को समझाती है और कहती है कि ज़रूर युची उसके लिए कोई नोट छोड़कर ही गई होगी कि वो कहाँ पर है। जिससे कि युक्षी पेन डुओ को कहता है कि लेटर्स लिखना और नोट छोड़ना तो बहुत ओल्ड जनरेशन है, तो युची ऐसा क्यों ही करेगी। पर तभी युक्षी अपनी पॉकेट में हाथ डालता है तो उसे एक पेपर मिलता है, पर असल में तो वो लॉन्ड्री नंबर का पेपर था। जिसके बाद में कि युक्षी के डैड से मिलने के लिए जाता है, पर वो भी वहाँ पर नहीं थे और युक्षी को वहाँ एक आदमी से पता चलता है कि युची के डैड अपनी रिसर्च करने के लिए एक एंशिएंट टाउन में गए हुए हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि असल में युची भी वहीं पर अपने डैड के साथ में होती है और वो उन्हें हक कर कर रोने लग जाती है। जिसके बाद में कि युची को कॉल करने की भी कोशिश करता है, पर उस वक्त युची अपने डैड के साथ में पानी के पास में बैठी हुई होती है और जैसे युची का फ़ोन रिंग करता है तो वो गलती से पानी के अंदर ही गिर जाता है और युची उसे निकाल भी नहीं पाती है। जिसके बाद में कि हम देखते हैं कि युक्षी को पूरी रात नींद ही नहीं आती, क्योंकि वो युची को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा होता है। जिसकी वजह से कि वो रूम में भी चला जाता है, पर वहाँ पर भी युची की दी हुई बुक्स पढ़ने लग जाता है और सुबह होते ही उसे अपने मैनेजर का कॉल आता है कि कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने की रिक्वेस्ट करता है और युक्षी वहाँ पर मान भी जाता है। वहीं दूसरी तरफ युची भी बैठकर एक बुक पढ़ रही होती है। उसमें उसे युक्षी नज़र आने लग जाता है कि उसे अजीब अजीब से फेस बनाकर हंसाता है। पर तभी वहाँ पर युची के डैड वहाँ आते हैं। जब युची उन्हें वो बुक बताती है तो उसमें बस युक्षी का ही एक स्केच बना हुआ होता है। जिसके बाद में कि वो उस टाउन में बने लेक पर जाती है और वहाँ पर युक्षी को मछली पकड़ते हुए देखती है, पर असल में वो बस एक बूढ़ा आदमी था। और रात को भी जब युची अपना माइंड फ्रेश करने के लिए हिस्ट्री पढ़ाने लग जाती है तो उसे भी उसमें युक्षी ही दिखाई देता है, जिससे कि वो थोड़ी इमोशनल भी हो जाती है और उस फैन को देखकर युक्षी को याद आता है कि वो उसे युक्षी ने ही गिफ्ट किया था। अब अगले दिन युची की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि उस टाउन में कल रात बहुत ही तेज़ बारिश हुई होती है, जिससे कि युची के डैड उसे रेस्ट करने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ युची को ढूंढने के लिए युची पर एक ऐसे लिखता है और पेन डुओ और शाओ भी उसकी हेल्प करते हैं। और तभी युक्षी के मैनेजर का कॉल आता है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में ही बात कर रहा होता है, जिससे कि पेन वो भी सुन लेती है और वो उसे लगता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस युक्षी ने उसके और युची के रिलेशनशिप को गलत बताने के लिए की है। इसलिए वो युक्षी पर और भी ज़्यादा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और चाव को भी अपने साथ लेकर चली जाती है। जिसके बाद में कि हम देखते हैं कि रात को युक्षी अपने सोशल मीडिया पर युची के लिए स्टेटमेंट लिखने लग जाता है कि युची इनोसेंट है
और उसकी कोई भी गलती नहीं है, जहाँ वो यूची की लिखी हुई एक पोएम को भी ऑनलाइन अपलोड कर देता है और उसे पढ़कर लोग यूची के बारे में हेट कमेंट करना बंद कर देते हैं, जिससे कि यूची को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि उसका प्लान थोड़ा सा तो काम कर चुका था। अब अगले दिन यूची के डैड यूची को एक नया फ़ोन भी गिफ्ट करते हैं और तभी बाहर से एक कपल उनके टाउन में आता है, जहाँ वो लड़का यूची को क्वीन कहकर बुलाने लग जाता है, पर यूची उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और अपने रूम में जाकर यूची की ड्रामा सीरीज़ को देखने लग जाती है, जिसमें कि यूची अपनी पार्टनर को जाने से रोक रहा होता है और ये देखकर यूची को यूची की याद आने लग जाती है और वो भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि उसने यूची को अकेला छोड़कर सही किया या फिर नहीं, जिसकी वजह से कि वो यूची को फ़ोन करने का भी सोचती है पर वो कर नहीं पाती। जिसके बाद में कि यूची मैनेजर से मिलता है और कहता है कि वो कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे टीवी चैनल्स को बुलाए क्योंकि वो चाहता था कि वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरा चाइना देखे। वहीं दूसरी तरफ लिंग भी सॉन्ग से पूछती है कि अब वो लोग क्या करेंगे, जिस पर कि सॉन्ग बताता है कि उसके पास यूची और यूची के कुछ और भी ज़्यादा फ़ोटोज़ हैं। उन्हें ये सारी फ़ोटोज़ जिनके बर्थडे में लिए गए थे और उसका प्लान था कि जैसे ही कल यूची प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू होगी तो उन फ़ोटोज़ को भी वो लीक कर देगा ताकि सब लोग यूची के क्लैरिफिकेशन को झूठा समझेंगे। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि यूची अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है और ये न्यूज़ यूची भी अपने टीवी पर लाइव देख रही होती है, जिसे देखकर वो शॉक रह जाती है। और अब वहाँ पर यूची स्टेज पर आता है, जहाँ कि पहले तो सारे लोग उसकी लीक हुई फ़ोटोज़ के बारे में उसे बताने लग जाते हैं कि उसमें जो लड़की है वो उसकी असिस्टेंट यूची है और वो कहता है कि एक फ़ोटो से वो लोग ये प्रूव नहीं कर सकते कि यूची उसकी गर्लफ्रेंड है, जिससे कि सबको यकीन भी हो जाता है कि यूची सच में यूची की गर्लफ्रेंड नहीं है और वो बस रूमर्स फैलाने के लिए किया गया था। पर तभी यूची खुद स्क्रीन पर एक कोलैज चला देता है जिसमें कि उसके और यूची के बहुत सारे फ़ोटोज़ थे और वो पूरी दुनिया के सामने में बताना चाहता था कि यूची उसकी ही गर्लफ्रेंड है। जहाँ यूची सबको बताता है कि सबसे पहले उसने यूची को पसंद करना शुरू किया था और अब यूची ने उसकी जान बचाई थी और उसे प्रोटेक्ट भी किया था, जिसका मतलब ये था कि यूची ने यूची के फेमस होने की वजह से उसे रिलेशनशिप में नहीं रखी, बल्कि यूची भी उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। और यही कहकर यूची सबको सॉरी कहता है क्योंकि उसकी वजह से उसके बहुत सारे फैंस को नुकसान हुआ था। जहाँ वो अपने प्रोडक्ट्स भी वापस लेने के लिए सभी को पेन डुओ का नंबर देता है, यानी कि पेन डुओ भी इसमें सीक्रेटली शामिल थी और यूची की हेल्प कर रही होती है। जो सब देखकर यूची बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसी वक्त यूची से मिलने के लिए जाने लग जाती है, पर तभी दरवाजे पर पहुँचते ही बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। वहीं दूसरी तरफ पेन डुओ और चाओ साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, तो पेन डुओ के घर रुकने की उसे रिक्वेस्ट करती है और चाओ भी वहाँ पर मान जाता है। जिसके बाद में कि हम मैनेजर और मिस्टर जैंग को देखते हैं और मिस्टर जैंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं और मैनेजर को कहते हैं कि वो कहीं से भी अब यूची को ढूंढ कर लेकर आए, पर मैनेजर को भी नहीं पता था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में यूची कहाँ पर गायब हो गया है। जिसके अगले दिन यूची के घर पे जाती है और फिर वहाँ पर यूची नहीं होता क्योंकि उसे कंपनी ने बाहर कर दिया होता है, इसलिए उसका घर बेस में चला गया था। पर अब ये सब कुछ असल में यूची का सिर्फ एक सपना होता है और जैसे कि उसकी आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है क्योंकि उस वक्त वो बेहोश हो गई थी और इसके पास में होता है यूची, जिसे देखकर यूची बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और तभी वहाँ पर डॉक्टर भी आ जाते हैं और बताते हैं कि अगर यूची को वहाँ पर टाइम पर ना लाया गया होता तो शायद फीवर की वजह से उसका ब्रेन डैमेज भी हो सकता था। जिसके बाद में कि यूची खुद अपने हाथों से यूची को मेडिसिन देता है और जब यूची अपने डैड के बारे में पूछती है तो यूची उसे बताता है कि उसके डैड ने ही यूची को वहाँ पर बुलाया था। जहाँ हम ये भी देख पाते हैं कि यूची के डैड भी अब यूची को पसंद करते हैं और वो भी उसे अच्छा इंसान समझते हैं। जिसके बाद में कि यूची से कहती है कि वो वापस से चले जाना चाहिए और कंपनी को समझाना चाहिए ताकि वो उसे बाहर ना निकाले, और इसलिए यूची खुद भी यूची को लेकर वहाँ से जाने लग जाती है, पर यूची उसे अपनी तरफ खींच लेता है और हक करता है, जिससे कि वो दोनों आपस में थोड़े इमोशनल भी हो जाते हैं। और अब यूची से कहती है कि उस टाउन में रहना यूची के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर यूची उसे कहता है कि वो यूची के साथ में कहीं पर भी रह सकता है। जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि वो दोनों यूची के डैड की रिसर्च में हेल्प कर रहे होते हैं और कुछ लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि यूची का लॉकेट टूट जाता है और वो उसे खोलने की कोशिश भी करती है, जिसमें कि यूची भी उसकी हेल्प करता है और वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। पर तभी यूची के हाथों पर एक कीड़ा काट लेता है और उसके हाथ से वो लॉकेट भी गमले में गिर जाता है, जिस पर कि उन दोनों का ध्यान नहीं जाता और वो दोनों ही डॉक्टर के पास में चले जाते हैं। पर डॉक्टर उन्हें बताता है कि यूची की चोट तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है और वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। पर तभी यूची को मैनेजर का कॉल आता है, पर यूची रॉन्ग नंबर बोलकर फ़ोन को कट कर देता है। इसके बाद में कि मिस्टर जैंग मैनेजर को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और दूसरी तरफ सॉन्ग को भी मिस्टर टोंग का फ़ोन आता है, जो कि पहले यूची के इन्वेस्टर थे।
अब इधर पेन और चाओ भी युक्षी के पीछे पीछे उस टाउन में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें बहुत ही ज़्यादा चलना पड़ता है और इसलिए पेन वो मौका देखकर चाओ को उसे कैरी करने के लिए भी कहती है, पर चाओ ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि वो लोग युक्षी के घर भी पहुंच ही चुके हैं, जहाँ कि वो देखते हैं कि युक्षी एक मुर्गा पकड़ रहा होता है और उसके बालों में भी बहुत सारे फेदर्स लगे हुए होते हैं। जिसके बाद वो सब लोग साथ मिलकर रात में होने वाले बॉनफायर में जाते हैं, जहाँ की युक्षी और चाओ एक गाना भी गाते हैं, जहाँ की युक्षी अकेले बैठे हुए देखते हैं और उसके पास में जाकर उसे भी उसके साथ में गाना गाने के लिए कहता है और अब वो दोनों साथ में गाना गाने लग जाते हैं, जहाँ की युक्षी भी बहुत खुश होती है। और ये देखकर युक्षी के डैड भी वहाँ पर उनको याद आने लगता है कि जब उन्होंने युक्षी को युक्षी से दूर होने के लिए कहा था, तब युक्षी ने उनके सामने में एक्सेप्ट किया था कि वो युक्षी को खुश रखेगा और उसे जितना हो सकेगा वो करेगा। जिसे याद करके युक्षी के डैड भी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और अपने पास बैठे दोस्त को बोलते हैं कि युक्षी उनका सन इन लॉ है और वो बहुत ही अच्छा है। पर ये बात सुनकर युक्षी को थोड़ी सी शर्म आने लग जाती है, तो वो वहाँ से चली जाती है और वापस से युक्षी उसके लिए गाना गाने लग जाता है। जिसके बाद में कि हम देखते हैं कि चाओ को अपनी रिकॉर्डिंग भी पूरी करनी थी, पर वो पेन डुओ के साथ में वहाँ से चला जाता है और अब युक्षी और युची भी गेस्ट हाउस में चले जाते हैं, जहाँ की युक्षी के रूम में सोने के लिए उससे बहाना करता है कि वो उसका रूममेट बहुत ही ज़्यादा खर्राटे लेता है और इसलिए युक्षी के साथ में वो सोना चाहता है। जिससे कि युची भी वहाँ पर उसे कहती है कि उसके रूम में फ्लोर पर वो सो जाएगा, पर तभी युची के डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो युक्षी से कहते हैं कि उनके साथ वाले रूम में वो सो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युक्षी रात को अपने मैनेजर को कई भी बातों को याद कर रहा होता है कि सब जगह से रिप्लेस कर दिया गया है, पर तभी युक्षी देखता है कि युची के डैड नींदों में एक एंशिएंट वॉरियर की एक्टिंग कर रहे होते हैं। उसी वजह से युक्षी चुपके से वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ युची अपने गले में चेक करती है तो उसे याद आता है कि उसका लॉकेट तो टूट कर गिर गया था, जिससे कि वो टॉर्च लेकर उस जगह पर लॉकेट ढूंढने के लिए जाती है, पर तभी वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और उसका टॉर्च भी ख़राब हो जाता है, जिससे कि उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा होता है। पर तभी पीछे से युक्षी वहाँ पर आ जाता है और वो युची को और भी ज़्यादा डरा देता है। पर इसके बाद में युक्षी को रोते हुए बताती है कि उसकी मॉम ने दिया वो लॉकेट उससे गुम हो गया है, जिसकी वजह से कि युक्षी को वहीं पर बैठाकर लॉकेट को ढूंढना शुरू कर देता है। शायद थोड़ी ही देर में उसे वो लॉकेट मिल भी जाता है और वो युची को उसके हाथों से लॉकेट देता है, जिसे देखकर कि युची बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और अब युची को अपने बैग पर उठाकर वहाँ से लेकर जाता है, क्योंकि उसके पैर में चोट लग गई होती है। जहाँ कि वो युक्षी को समझाता है और उससे कहता है कि उस रात तो ऐसे अकेले नहीं आना चाहिए था, अगली बार अगर ऐसा कुछ भी हो तो वो उसे कॉल कर अपने साथ में लेकर जा सकती है। जिसके बाद कि युची को उसके रूम में ले जाता और वो उसके पैर को भी ठीक करता है, जिससे कि युक्षी को भी वहाँ पर सोने के लिए कहती है और वो उसके लिए फ्लोर पर बिस्तर भी जमा देती है, जिससे कि युक्षी थोड़ा सा अपसेट हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि युक्षी उसके बेड पर ही सोने देगी। जिसके बाद में कि युक्षी को थैंक्स भी बोलकर वहाँ पर सो जाती है और वहाँ पर युक्षी उसे उठाने की कोशिश करता है क्योंकि वो उसके साथ में सोना चाहता था, पर युक्षी उसकी बात नहीं सुनती और युक्षी को नीचे ही सोना पड़ता है। अब अगले दिन युक्षी की आंख खुलती है तो उसे मैनेजर का कॉल आता है। वो युक्षी को बाहर आने के लिए कहता है क्योंकि वो युक्षी को ढूंढते हुए टाउन तक पहुंच गया था। और जब युक्षी बाहर आता है तो मैनेजर को बहुत ही बुरी हालत में देखता है, जिसके बाद कि मैनेजर युक्षी को अपने साथ चलने के लिए कहता है और आगे उसे सब कुछ बताने लग जाता है कि तभी युक्षी भी वहाँ पर आ जाती है और मैनेजर को देखकर शॉक रह जाती है। युक्षी गेस्ट हाउस में रुकने वाले गेस्ट और मैनेजर के लिए लंच बनाता और युक्षी को इस तरह से शेफ़ का काम करते हुए देखकर मैनेजर थोड़ा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसने इतने सालों से युक्षी को एक किंग की तरह में ट्रीट किया था और अब वो एक टाउन में शेफ़ बन चुका था। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर टोंग, जो कि युक्षी के इन्वेस्टर थे, वो सॉन्ग के सामने में एक डील रखते हैं जिसमें कि वो सॉन्ग को फेमस हिस्टोरिकल मूवी में लीड रोल देने के लिए तैयार थे, पर उसके बदले में सॉन्ग को एक होटल का फ्री में ब्रांड एम्बेसडर बनना था, जिसके लिए कि सॉन्ग मिस्टर टाओ को मना कर देता है। वहाँ पर युक्षी से कहता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है और उसे बहुत जल्दी कहीं पर जाना भी होगा, जिस पर कि युक्षी भी उसके साथ में चलने के लिए ज़िद करती है। पर युक्षी उसे समझाता है कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता युक्षी का टाउन में रहना ही ठीक रहेगा। जिसके बाद कि युक्षी मैनेजर के साथ में जाने के लिए रेडी हो जाता है, जिससे कि युक्षी और युक्षी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। पर लास्ट में युक्षी एक स्माइल के साथ में युक्षी से कहती है कि जिससे कि युक्षी भी बहुत ही ज़्यादा खुश होकर वहाँ से चला जाता है और वहाँ वो युक्षी के डैड का दिया हुआ एक लेटर भी पढ़ता है, जिसमें कि युक्षी के डैड ने युक्षी को मुसीबतों से लड़ने के लिए कहा हुआ होता है। अब युक्षी और मैनेजर जब ऑफिस पहुंचते तो वहाँ बहुत कुछ बदल चुका था, यानी कि मिस्टर जैंग ने कंपनी के लिए और युक्षी के लिए एक नया मैनेजर ढूंढ लिया होता है, जिसका कि नाम लूसी था। और साथ ही साथ कंपनी ने जुआन को भी अपने ऑफिस में रख लिया होता है, जहाँ की मैनेजर की असिस्टेंट उन्हें बताती है कि असल में जब मैनेजर वहाँ नहीं था तो लूसी ने उसका फ़ायदा उठाया और जुआन को कंपनी में ले लिया और अब वो युक्षी की जगह में जुआन को कंपनी का आइडल बनाना चाहती है।
और इस बात से युक्षी और मैनेजर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जैसे कि वो दोनों ही अपने पास रखे पिलो को मारने लग जाते हैं। और सीन देखने में काफ़ी ज़्यादा फ़नी था, पर मैनेजर और युक्षी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थे। तो वो कंपनी में वापस आने की तैयारी शुरू कर देते हैं और मैनेजर बहुत सारी मीटिंग्स भी अटेंड करने का डिसाइड करता है। इधर युची भी युक्षी को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही होती है और युक्षी के साथ में टाउन में बिताए हुए टाइम को याद करने लग जाती है, जिससे कि वो थोड़ी इमोशनल भी हो जाती है। और यही सारी चीज़ें युक्षी के साथ में भी होती है और वो भी अपनी मीटिंग में ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा होता है। जिसके बाद में कि हम देखते हैं कि जब युची टाउन में वॉक कर रही होती है तो वहाँ भी उसे लड़का मिलता है जो कि उसे क्वीन कहकर बुला रहा होता है। और जब युची उस लड़के से इस बारे में पूछती है तो वो बताता है कि उसके टाउन में युची की ऑनलाइन पब्लिश हुई पोएम्स बहुत ही ज़्यादा पसंद की जा रही है और युची वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिससे कि युची को समझ आ जाता है कि वो सब ज़रूर युक्षी ने किया होगा। और ये सब कुछ जानकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और तभी उसे युक्षी का मैसेज भी आता है कि वो उसे कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, युची उसकी बिल्कुल भी चिंता ना करे। अब अगले दिन युची के डैड नींद से उठकर खुद ही बातें करने लग जाते हैं और कहते हैं कि और जब तक वो युक्षी के हाथ से बना हुआ स्पाइसी चिकन वापस से नहीं खाएंगे तब तक उनकी इलनेस भी ठीक नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ युक्षी भी बहुत सारी कुकिंग कर रहा होता है और वो एकदम से वाइन की बोतल मांगता है, पर उसे याद आता है कि उसके पास तो युची है ही नहीं जो कि उसकी हेल्प करे और इसलिए वो ठीक से खाना भी नहीं बना पा रहा होता है, क्योंकि डिनर टेबल पर भी उसे युची की बहुत ही ज़्यादा याद आती है। जहाँ की युची भी अपने डैड के लिए युक्षी की तरह चिकन बनाने लग जाती है और वो अच्छा ना बनने के बाद भी युची के डैड उसे खा लेते हैं क्योंकि वो युची ने उनके लिए बनाया था। जिसके बाद में कि हम मैनेजर को देखते हैं और वो मिस्टर जैंग के सामने में युक्षी की फ़ाइल लेकर जाता है, पर तभी वहाँ पर ल्यूसी भी आ जाती है और जुआन की फ़ाइल देखकर जैंग को बताती है कि युक्षी का रोल उस हिस्टोरिकल मूवी से हटा दिया गया है और अब एक नई स्क्रिप्ट के साथ में जुआन को युक्षी की जगह में शिफ्ट करेंगे, जो न्यूज़ मैनेजर युक्षी को भी देता है। और अब क्योंकि मैनेजर की जगह में लूसी ने ले ली थी तो मैनेजर की सैलरी भी अब कम होने वाली थी, जैसे कि मैनेजर पेन डुवो से कहता है कि वो अब अपनी कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें बेचकर घर का रेंट भरेगा और इसके लिए वो अपने बैग्स, गोल्फ किट और रेड वाइन भी बेचने का डिसाइड करता है। इधर युची के डैड भी मिस्टर टोंग को फ़ोन करते हैं क्योंकि युची के डैड और मिस्टर टोंग को कन्विंस किया था तो वो युक्षी के लिए इन्वेस्ट करें, पर अब मिस्टर टोंग युची के डैड को बताते हैं कि वो आगे युक्षी की कोई भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में कि युची पेन डुओ को फ़ोन कर करके युक्षी के लिए पूछती, पर पेन डुओ उसे कुछ भी नहीं बताती क्योंकि ऐसा करने के लिए युक्षी ने उसे कहा था ताकि युची किसी भी बात की टेंशन ना ले। और अगले दिन युची अपने डैड के लिए स्पाइसी चिकन बनाना सीख जाती है, जिसकी वजह से कि युची के डैड को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और इधर युची युक्षी को कॉल कर कर पूछती है कि वो कहाँ पर है, जिस पर कि युक्षी उसे झूठ कह देता है कि वो अपनी मूवी की लोकेशन पर है और शूट कर रहा है। पर तभी वहाँ पर युक्षी के घर की डोरबेल बज जाती है तो वो युची का फ़ोन वहीं पर कट कर देता है, जिसके बाद में कि जैसे वो दरवाज़ा खोलता है और बाहर युची होती है, पर उसे देखकर युक्षी को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि युची उसकी बुरी हालत में ऐसे उसे देख ले, जिसके लिए कि वो युची पर चिल्लाने भी लग जाता है, वहीं अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर लेगा। पर तभी वहाँ पर युची उसे गले लगा लेती है, जिससे कि युक्षी अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेता है और अब वो साथ में लंच करते हैं, जहाँ युची उसे बताती है कि उसने युक्षी के बताए हुए तरीके से अपने डैड के लिए चिकन भी बनाया था पर वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना, यानी कि युक्षी ने उसे गलत रेसिपी बताई थी। जिस पर कि युक्षी उसे कहता है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया था क्योंकि उसे लगता था कि अगर युची वो स्पाइसी चिकन बनाना सीख लेगी तो युक्षी के हाथ के बनाए हुए खाने को वो भूल जाएगी। जिसे सुनकर युची उस पर हंसने लग जाती है और तभी युक्षी को मैनेजर की असिस्टेंट का कॉल आता है, जिस पर कि वो बताती है कि मैनेजर और लूसी में लड़ाई हो गई है और इसलिए अब युक्षी और युची मैनेजर से मिलते हैं, जहाँ कि वो उन्हें बताता है कि असल में लूसी युक्षी की इमेज को नीचे गिराकर जुआन को ऊपर ला रही होती है और इसलिए उनके बीच में लड़ाई हो गई थी, यानी कि अब जुआन के सारे एक्सपेंसिव रिसोर्सेज का खर्चा कंपनी उठा रही थी जो कि पहले युक्षी के लिए काम करती थी। और अब ये सब कुछ जानकर युक्षी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और युची उसका हाथ पकड़कर उसे शांत कराती है, जिसके बाद में कि उसकी मुलाकात जुआन से भी होती है और युची को देखकर जुआन उसके पास में आने लग जाता है, पर युक्षी उसे अपनी उंगली से दूर कर देता है और कहता है कि शायद उसने उसकी कॉन्फ्रेंस नहीं देखी थी और अब वो एक परफेक्ट कपल है। जिसे सुन करके जुआन भी उन्हें कुछ भी नहीं कह पाता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और अब घर जाकर युक्षी जुआन के सोशल मीडिया अकाउंट को देखता है और उसमें खामियां निकालने लग जाता है, पर तभी युची उसके फ़ोन को बंद कर कर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि वो भी जल्दी वापस अपनी लाइफ में नॉर्मल हो जाएगा और उसे भी अपनी मूवीज़ वापस से जल्दी मिल जाएगी। जिसके अगले दिन ही हम देखते हैं कि मैनेजर जैंग और बाकी के लोगों के साथ में एक मीटिंग वो कर रहा होता है, जहाँ की लूसी के कहने पर मिस्टर जैंग वहाँ पर युक्षी को टेम्पररी बैन करने का डिसाइड करते हैं और मैनेजर भी वहाँ पर युक्षी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कह पाता है, जो खबर युची भी वहाँ पर टीवी में देख लेती है। पर फिर भी युक्षी उसे कंपनी के काम का बहाना कर कर वहाँ से चला जाता है, जहाँ वो चाव के साथ में बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है
और फिर वहाँ पर चाओ उसे घर छोड़ने के लिए भी आता है, जहाँ कि चाओ यूची से पेन डुओ के बारे में पूछता है। पर यूची चाओ से कहती है कि अगर उसे पेन डुओ की इतनी ही फिक्र है तो उसे खुद ही पेन डुओ से पूछना चाहिए। जहाँ कि हम पेन डुओ और मैनेजर को देखते हैं, और मैनेजर ने अपने घर का भी आधे से ज़्यादा सामान बेच दिया होता है, जिसकी मदद करने के लिए कि पेन डुओ भी मैनेजर से कहती है कि कल वो चाओ के घर में शिफ्ट हो जाएगी ताकि वो लोग अपने रिसोर्सेज और पैसे बचा सकें। और ये सुनकर मैनेजर उसे वहाँ से भगा देता है। अब यूची वहाँ पर युक्षी को सुलाने के लिए रूम तक लेकर जाती है, और जहाँ की युक्षी नशे में होने की वजह से यूची से पूछता है कि वो कब से उसे पसंद करती है, जिस पर कि युक्षी उसे बताती है कि वो बहुत पहले से ही उसे पसंद करती थी और उसे युक्षी की हर बात पसंद है, कि कैसे युक्षी ने हर बार युची को संभाल के रखा था। अब अगले दिन युक्षी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि युची ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया होता है, और वहाँ वो युची से बैन हो जाने वाली बात भी शेयर करता है, जिस पर कि युची उसे कहती है कि उसे ये बात पहले ही पता चल चुकी है। और तभी वहाँ पर युक्षी के कुछ फ़ैन लेटर्स भी घर पर पहुँच जाते और युची उन्हें युक्षी के लिए पढ़ने लग जाती है। पर उन सारे लेटर्स में युक्षी के फ़ैनों से बहुत ही ज़्यादा हेट कमेंट ही दिया हुआ होता है, जिसकी वजह से युची एक बार के लिए थोड़ी अपसेट भी हो जाती है। पर फिर वो खुद अच्छे लाइन्स बनाकर उन लेटर्स को पढ़ने का नाटक करती है, जिससे कि युक्षी को भी बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि अभी भी उसके फैंस उससे पसंद करते हैं, और इसलिए वो उन सारे लेटर्स को युची से लेकर अपने बॉक्स में रख देता है, क्योंकि उसके लिए उसके फैंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और जब भी वो सैड होता था तो वो अपने फ़ैन के अच्छे अच्छे लेटर्स को पढ़ा करता था। और अब हम देखते हैं कि पेन डुओ अपने मेकअप रूम में होती है, जहाँ की लिंग आकर उसे परेशान करने लग जाती है, और लिंग के पास में पेन डुओ की एक अगली पिक्चर भी होती है, जिसे लेकर कि उन दोनों में लड़ाई भी हो जाती है। पर तभी चाओ भी वहाँ पर आ जाता है। वो लिंग को एक पेन ड्राइव बताकर रखता है और कहता है कि अगर उसने पेन डुओ का फ़ोटो डिलीट नहीं किया तो वो उस पेन ड्राइव में सेव कंपोज़र और लिंग के असिस्टेंट की रिकॉर्डिंग भी हर जगह वायरल कर देगा, जिसमें कि लिंग ने अपने असिस्टेंट को चाओ का गाना वहाँ पर ख़रीदने के लिए भेजा था, और इसलिए लिंग को वो फ़ोटो डिलीट करना पड़ता है, और उसके बदले चाओ उसे पेन ड्राइव दे देता है। जैसे कि पेन डुओ बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि चाओ ने उसके लिए अपना एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस लिंग को दे दिया। तो चाओ बताता है कि उसे उस पेन ड्राइव में कुछ भी नहीं था, और उसने लिंग को सिर्फ झूठ ही बोला था। जिसके बाद में कि हम देखते हैं कि युची युक्षी के लिए बहुत सारे अननोन लेटर्स लिखती है, जिसमें कि उसने युक्षी की तारीफ़ की थी। पर उससे पहले तो युक्षी को मैनेजर से उन लेटर्स के बारे में पता चल जाता है, जिसमें कि उसके फैंस ने उसके लिए हेट कमेंट लिखा था, और वो युक्षी को उन सारे लेटर्स को पढ़ देता है। जिसके बाद में कि वो रोड पर निकलकर बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करता है और एक बस स्टैंड में जाकर बैठ जाता है, जहाँ उसके एडवर्टाइजमेंट का बैनर लगा हुआ होता है। पर तभी कुछ लोग आकर उस बैनर को फाड़ कर फेंक देते हैं। उसकी जगह पर वहाँ पर जुआन का बैनर भी लगा देते हैं, जिससे कि युक्षी वहाँ से उठकर चला जाता है, और आगे उसे उसी की तरह एक स्ट्रगलिंग एक्टर दिखता है, जिसका कि स्क्रिप्ट उसे याद ही नहीं हो रहा होता है, और उसे डांट भी पड़ रही होती है। और उसे देखकर युक्षी को अपने पुराने दिन याद आने लग जाते, क्योंकि पहले उसे भी इसी तरह से डांट पड़ा करती थी। जहाँ दूसरी तरफ युची चाओ को फ़ोन कर वहाँ पर बताती है कि युक्षी घर से कहीं पर चला गया है। पर चाओ युची को ये समझाने लग जाता है कि युक्षी वापस घर आ जाएगा, वो उसकी इतनी फ़िक्र ना करे। जिसके बाद में रात को युक्षी घर भी आ जाता है, और वो युची से बात करने का सोचता है, जहाँ की युची भी उससे बात करने का ही सोच रही होती है। पर युक्षी उससे बात नहीं कर पाता और अपने रूम में बैठकर रोने लग जाता है। अब अगले दिन चाओ युक्षी को फ़ोन कर मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ वो उसे यान नाम के एक आदमी से मिलवाता है। यान बहुत टाइम पहले चाओ का टीचर भी रह चुका था। पर चाओ वहाँ पर यान के घर के अंदर में युक्षी को अकेले ही भेजता है, जहाँ की युक्षी की मुलाकात यान से होती है। तो वो युक्षी को आते ही उसके साथ में एक स्किट प्रैक्टिस करता है और उसकी एक्टिंग का एग्ज़ाम भी लेता है, जिससे कि युक्षी भी बहुत ही मज़े से कर रहा होता, और बाहर आकर चाओ को खुशी से बताता है कि अब वो वहाँ पर रोज़ ट्रेनिंग लेने के लिए आएगा। अब युक्षी की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, और यान उसे बहुत ही अजीब अजीब तरीक़ों से एक्टिंग करना सिखाने लग जाता है। इसके बाद में कि हम देखते हैं कि युची अपने हाथों से युक्षी के लिए एक डिश बनाती है, जबकि उसे कुकिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता था, और फिर भी युक्षी उस डिश को खा जाता है और कहता है कि वो बहुत ही अच्छी है, जबकि वो अच्छा बना भी नहीं था। और इसके बाद अगले दिन युक्षी को ट्रेनिंग से ब्रेक मिलता है, तो वो युची के साथ में स्केटिंग करने के लिए जाता है। पर युची को स्केटिंग करना ही नहीं आता था, जिससे कि वो नीचे गिरते ही वाली होती है। पर युक्षी उसे पकड़कर वहाँ पर बचा लेता है, और फिर वो लोग निकल जाते हैं अपनी बाकी की एक्टिविटीज़ के लिए, जो कि असल में वहाँ पर बंजी जंपिंग और स्कूबा ड्राइविंग थी। वहीं दूसरी तरफ सॉन्ग और लिंग अब युक्षी के बाद में पेन डुओ को इंडस्ट्री से बाहर निकालने लग जाते हैं, क्योंकि लिंग किसी भी अपोनेंट को छोड़ना नहीं चाहती थी। जिसके बाद में कि हम देखते हैं कि युक्षी और युची पूरा दिन एंजॉय कर घर आ जाते हैं। वहाँ युची युक्षी से कहती है कि अब अगली बार अगर वो घूमने के लिए गए तो वो अपने इंश्योरेंस करवा लें, क्योंकि आज उन्होंने कुछ ज़्यादा ही एडवेंचर कर लिया है। अब अगले दिन युक्षी ट्रेनिंग के लिए यान के घर पर भी जाता है,
पर यान बताता है कि आज उसके घर पे कुछ गेस्ट आए हुए हैं और वो ट्रेनिंग नहीं दे सकता, जिससे कि युक्षी को लगता है कि शायद सॉन्ग वहाँ पर पहुँच गया है और इसलिए वो चिल्लाते हुए अंदर घुस आता है। पर असल में वहाँ पे सॉन्ग की जगह में मिस्टर वेरन थे, जिन्हें देखकर युक्षी वहाँ से चुपचाप चला जाता है और उसे जाने के बाद में यान मिस्टर वेरन को बताता है कि युक्षी भी एक बहुत ही अच्छा एक्टर है। तो मिस्टर वेरन वहाँ पर युक्षी को अपनी हिस्टोरिकल मूवी में लीड रोल दे सकते थे, जहाँ की दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सॉन्ग युक्षी के मैनेजर को मिलने के लिए बुलाता है और वहाँ एक मैनेजर को ऑफ़र भी देता है कि वो उसकी कंपनी में आकर सॉन्ग को मैनेज करे, क्योंकि युक्षी का मैनेजर बहुत ही ज़्यादा अच्छा और फेमस मैनेजर था। लेकिन मैनेजर युक्षी को धोखा नहीं देना चाहता था और इसलिए वो सॉन्ग के ऑफ़र को भी रिजेक्ट कर देता है और बताता है कि वो युक्षी के साथ में काम करके बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि युक्षी एक बहुत ही अच्छा इंसान है, उसमें बहुत सारी फीलिंग्स भी है, जबकि सॉन्ग एक कोल्ड हार्टेड इंसान है और वो हमेशा से बस युक्षी से जलता ही रहा है। जिसके बाद में कि हम देखते हैं कि युक्षी के साथ मिलकर अपनी पिछली मूवी के कुछ सीन्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है और युक्षी भी उसकी अच्छे से वहाँ पर हेल्प कर रही होती है। पर तभी युक्षी को एक किस सीन स्क्रीन पर आता है और वो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए भी युक्षी को युक्षी से सोफे पर किस करने ही वाला होता है। पर तभी उनके घर की डोरबेल बज जाती है और युक्षी दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है, जहाँ कि उनसे मिलने के लिए पेंडु आई हुई थी, क्योंकि उसे ठीक से एक्टिंग ना कर पाने की वजह से सेट पर बहुत ही ज़्यादा डांट पड़ी हुई होती है। इसलिए वो युक्षी के घर पर वहाँ पर रुकने का डिसाइड करती है और युक्षी उसे बताता है कि युक्षी और वो दोनों अब तक मूवी देखने ही वाले थे, जिस पर कि पेंडु वो भी युक्षी के साथ में रोल का नाटक करने के लिए वहाँ पर रुकने की कोशिश करती है। पर तभी युक्षी वहाँ पर उसे कहता है कि अगर वो चाव से एक्टिंग की क्लासेस लेगी तो वो बहुत ही अच्छे से सीख पाएगी और इस तरह से वो चाव के क्लोज भी रह पाएगी, जिससे कि पेंडु वो खुश होकर वहाँ से सीधे चाव के घर चली जाती है और वहाँ पर वो चाव के सामने में बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और चाव को अपनी एक्टिंग करके दिखाने लग जाती है, जिससे कि चाव को उस पर बहुत ही हंसी आती है और वो कंट्रोल कर पेंडुओ को वहाँ से जाने के लिए कहता है। पर तभी पेंडुओ उसके पास में आ जाती है और एक किसिंग सीन को रिहर्स करने के लिए उसे किस करने की कोशिश करती है। पर तभी चाव उसे बताता है कि वो एक्टिंग करके युक्षी की जगह नहीं लेना चाहता है, जैसे कि पेंडुओ रुक जाती है और वो भी चाव के कंधे पर सर रख कर सो जाती है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।